दोस्तों आज आपको बताएंगे क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग आप कैसे करेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या तक आ जाए, अगर उसका योग पूछा जाए तो यकीन मानिए आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिंदगी भर आप इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, सबसे पहले बताएंगे क्रमागत संख्याओं का योग, उसके बाद सम क्रमागत संख्याओं का योग, उसके बाद विषम क्रमागत संख्याओं का योग। अब यहाँ पर हम चार लिए हैं प्रश्न अलग अलग, इन चारों को करना है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, यहाँ भी कीजिए प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग, यहाँ 1 से 100 तक संख्याओं का योग, यहाँ 1 से 1000 तक संख्याओं का योग, और यहाँ 1 से 10,000 संख्याओं का योग। तो आप इनको बिना पेन पेपर की सहायता से करेंगे। देखिए, आपको देखना है कि ये संख्या क्रमागत है। क्रमागत का मतलब कि 1 से स्टार्ट है और लगातार है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी 10 तक आपको यहाँ लिखना है। तो करना क्या है, ये जो संख्या 10 है इसका आधा करेंगे। 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा, और एक बार 5 आपको फिर दोबारा लिख लेना है। फिर समझिए, जो 10 है 10 का आधा कितना होगा, 5, तो 5 लिखे हैं और फिर इसके आगे एक बार आपको 5 लिख लेना है। हो गया। हम इसका बताएंगे तरीका भी कि किस तरीके से आपको करना है। दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आपको करना है। यहां देखिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। क्रमागत है तो क्या करेंगे, जो 100 है उसका हम आधा करेंगे। आधा करने पर कितना आया, 50 आया। 100 का आधा 50 आया और 50 से एक बार आगे इसको लिख लेना है। हो गया इसका आंसर। इनको देखिए, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो 1000 का आधा क्या होगा, 500 होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 500, लिख दिए, और यही 5 से एक बार और आपको लिख देना है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 1 से लेकर 10,000 संख्याओं का योग निकालना है। तो 10,000 का आधा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आधा होता है 5,000। ठीक है, 10,000 का आधा हो गया 5,000, और फिर एक बार आपको लिख देना है 5,000। देखिए, अगर इन चारों प्रश्नों को सूत्र की सहायता से करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। अब यहां देखिए, 1 से लेकर 10 तक यानी क्रमागत संख्याओं का योग पूछेगा तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n, और n प्लस 1 अपान में क्या होता है, 2 होता है। यानी कोई भी क्रमागत संख्याओं का योग पूछेगा तो n प्लस 1 अपान में क्या होता है, 2 होता है। n क्या होता है, आखिरी संख्या। आखिरी संख्या क्या है, 10 है। अब आखिरी संख्या यहाँ पर 10 है और n प्लस 1 यानी 10 1 11, यहाँ पर क्या लिखेंगे 11, और बाटा में क्या हो गया 2, यहाँ पर 2 है। 2 5 कितना हो गया 10, और 5 से गुणा कीजिए 11 में कितना हो गया 55 हो गया। तो सूत्र की सहायता से कीजिए, या आप जो है बिना पेन पेपर की सहायता से सेकेंडों में कर सकते हैं। अगर प्रश्न आपको अच्छा लगा दोस्त तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपके माइंड में आता है कि अगर 1 से 30 तक होगा, 1 से 50 तक संख्याओं का योग होगा, 1 से 60 तक संख्याओं का योग होगा, तो उनको आप कैसे करेंगे। तो चलिए अब उन प्रश्नों को हम बताते हैं। अब देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। अब ये क्या है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, और यहाँ पर 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए, हम बताएंगे फॉर्मूले के बेस पर। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तभी भी आप उन प्रश्नों को कैसे करेंगे वो अभी तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि संख्या क्या है, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब क्रम से, जो 1 से स्टार्ट हो। तो करेंगे क्या, ये जो संख्या 50 है, 50 आप लिखेंगे, और 50 के आगे वाला संख्या आपको क्या पड़ेगा, 51, 51 लिखेंगे। फिर सुनिए, 50 है तो 50 लिखेंगे, इसके अगले वाला संख्या 51 लिखेंगे, और बाटा में क्या करेंगे, 2 करेंगे। 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 में 51 से गुणा कीजिए,
कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे कर दिए, तो देखिए क्रमागत संख्याओं का योग का ट्रिक होता है n, और n+1 अपान में क्या होता है, 2 होता है। n का मतलब होता है आखिरी संख्या 50, तो वही 50 आपको लिखना है गुणे n+1, यानी 50+1 कितना हो गया 51, और बाटा में 2, 2 से कटाइए कितना हो गया 25, तो 25 में 51 से गुणा कीजिए 1275। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा कर लेना है, थोड़ा सा आपको मेमोरी में याद होना चाहिए। चलिए एक और प्रश्नों को हम लिए हैं ताकि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाए और प्रश्नों को आसानी से आप समझ सके। 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग निकालना है, लेकिन आपके दिमाग में हो रहा है तो हर संख्या में हम 1 2 3 ही क्यों लिए हैं, चाहे तो आप 4 आगे लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आपको देखना है पहली संख्या और देखना है आखिरी संख्या। 3 का योग निकालना है तो फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, संख्या क्या है 60 है, तो क्या लिखेंगे 60, 60 के आगे वाला क्या है 61, 61 लिखेंगे। किसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से कटाइए कितना हो गया 30। अब बताइए 30 गुणे हो गया 30 गुणे 61, अब इसको गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 1830 हो गया, क्योंकि 3 कम 3, 3 6 18, यहाँ 0 हो गया। तो अच्छा लगा कि नहीं लगा। इस प्रकार से क्रमागत संख्याओं का आप योग निकालेंगे। अब बताएंगे आपको सम क्रमागत संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए अब बताते हैं सम क्रमागत संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको हम बताएंगे सम क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए 2 4 6 8 लास्ट में क्या है 50 है, ये सम क्रमागत संख्या है। अब यहां देखिए 2 4 6 8 लास्ट में क्या है 60 है, यानी सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। 2 प्रश्नों के बाद आप जो है कितनी बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो सम होगा उनका योग निकाल सकते हैं। देखिए बिना फॉर्मूला का बताएंगे, आपको कोई ट्रिक या फॉर्मूला याद नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 से 50 तक जो संख्या लिखेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 50 तक लिखेंगे तो कितने आएंगे टर्म, टर्म आएंगे 25, टर्म आएंगे 25। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, ये बताइए 2 के बाद यहाँ पर 3 पड़ता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी एक एक जो है छोड़ते चला गया है अंक, तो एक एक अंक छोड़ता चला गया है, यानी 2 से 50 तक के बीच में, यानी 2 से 50 तक जितने टर्म बनेंगे वो 25 बनेंगे। तो 25 लिखेंगे गुणे 25 के आगे वाला संख्या क्या होगा 26 होगा। बस अब इनको गुणा कर दीजिए, 25 में 26 से गुणा करेंगे कितना हो गया, तो 650 हो गया। यहां तक आप समझ गए हैं। आगे देखिए 2 4 6 8 लास्ट में क्या है 60, तो 2 से 60 तक में कितने टर्म बनेंगे, तो यहां पर आपको हम बता दें कि टर्म बनेंगे 30। क्यों बनेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहां पर 60 है, सीधे 60 का आधा कर दीजिए कितना हो गया 30 हो गया, गुणे 30 के आगे वाला संख्या क्या होता है तो 31 होता है। तो गुणा कीजिए 30 में गुणा कीजिए 31 से कितना हो गया 930 हो गया। तो दोनों प्रश्नों का आंसर आपका एक आ गया 650 और एक आ गया 930। फिर समझिए जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर 2 4 6, तो ये बताइए कितने पद है, आप कितने पद बोलेंगे या कितने टर्म बोलेंगे। तो आप कहेंगे कि 2 4 6 लिखा गया है तो 1 2 3, कितने टर्म है 3 टर्म है। उसी प्रकार से 2 से 60 तक में आपको निकालना है टर्म, तो सीधे 60 का आधा कीजिए 30, यानी 2 से 60 तक में 30 बनेंगे टर्म, और 30 लिखने के बाद 30 के आगे वाला संख्या आपको लिखना है 31 और गुणा कर देना है। उसी प्रकार से 2 से 50 तक में कितने बनेंगे टर्म, तो 25 बनेंगे, क्योंकि लगातार नहीं रहे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7, माने एक एक अंक जो है बीच वाला छूट गया है, छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये आपका सम संख्या है। जब छूट गया है
तो 50 तो होगा नहीं, 2 से 50 तक में टर्म 25 होगा, इसलिए 25 आपने लिखा और 25 के आगे वाला संख्या लिखना है तो 26, दोनों को गुणा कर देना है। चलिए अब हम बताएंगे आपको विषम संख्याओं का योग कैसे आप निकालेंगे। अब देखिए आपको बताएंगे हम विषम संख्याओं का योग। 1 3 5 7 लास्ट में क्या है 25, इसका योग निकालना है। 1 3 5 7 लास्ट में क्या 69, इसका योग निकालना है। तो बिना ट्रिक से, बिना फॉर्मूला का आपको हम बताएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपको लर्न करना है और फॉर्मूला याद करेंगे तभी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले जानिए कि विषम संख्या होता क्या है। अगर जिन संख्याओं में 2 से भाग देते हैं, अगर भाग देने पर पूरी पूरी वो कटेगा नहीं तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि 9 विषम संख्या है, हम कहते हैं कि 15 विषम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कटेगा नहीं। चलिए तो 1 से लेकर 25 तक आपको देखना है विषम संख्या है, तो योग आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले यहां पर क्या है 25 है, तो 25 है तो 25 के आगे वाला संख्या आपको लेना है 26। हमेशा विषम संख्या में करना है कि जो लास्ट का संख्या होगा उसके आगे वाला संख्या आपको लेना है और किसे भाग देना है, हमेशा 2 से भाग देना है। कितना आ गया भाग देने पर 13 आ गया। जो 13 आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, कितना हो गया 169 हो गया। फिर इनको देखिए 1 से लेकर 69 तक संख्याओं का योग निकालना है, विषम संख्या है। 69 है तो क्या करेंगे 70, किसे भाग देंगे 2 से, 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 35 आया। अब इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1225 हो गया। इस प्रकार से आप विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब आपको एक प्रश्न हम दे रहे हैं, 1 से लेकर 80 तक के संख्याओं का योग निकालिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और दोस्तों आज का जो प्रश्न है यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज इतना सा धन्यवाद।